तेरी यही कहानी। देखो, जब तक ललित इस घर में नहीं आया था हम सब कितने खुश थे, और जब से ललित ने इस घर में आना शुरू किया है हम सब के दिलों में दरारें पड़ गई हैं। मैं ललित से प्यार करती हूँ। कौन ललित? वो राय साहब के ऑफिस में जो काम कर रहा है वो? जी। अब भाई जवानी का आलम, शराब का नशा और बियर बार आप सोच सकती हैं लेकिन वहां भी बहुत पॉपुलर है वो कविता। जितनी बियर बार की गर्ल्स हैं सब उस पर लट्टू हैं। राय साहब ने मुझे बातों ही बातों में ललित के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ललित ऐसा होगा। ललित को तो तुम समझा ही सकते हो क्योंकि तुम दोनों एक साथ काम करते हो। और रही अनिल की बात, तो अनिल को भी तुम्हें ही समझाना होगा। वो इसलिए क्योंकि अनिल खुद इस मामले को लेकर तुम्हारे पास आया था। ये तो खुशी के आंसू है। आप लोगों का प्यार और अपनापन सह नहीं पाए और बस बह गए। भगवान जाने अब मेरे नसीब में और क्या क्या देखना लिखा है। आप क्या हो गया माँ? अब क्या बाकी है होना? लोग अपने बेटे बेटियों की शादी करके बेफिक्र हो जाते हैं और एक मैं हूं कि अपने बच्चों की शादी करके अपने नसीब को रो रही हूं। दामाद मिला ऐसा कि जो हमें जिंदा ही निकल जाना चाहता है, और बहू मिली तो ऐसी जो रही सही इज्जत भी खाक में मिलाने पर तुली हुई है। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है माँ। मुझे लगता है मधु जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। क्या वापस आ जाएगी? वो वापस आ जाएगी और मैं उसे इस घर में रख लूंगी? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्यों? इसमें क्या बुरी बात है? इतने दिनों से लापता है और पता नहीं कहाँ कहाँ की गंदगी बटोर रही होगी। सारी गंदगी लाकर इस घर में फैला देगी। हो सकता है माँ मधु अभी भी उसी तरह से पवित्र हो जैसे वो इस घर से लापता होने से पहले थी। तो क्या हुआ? भगवान राम ने भी सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी, तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगी? मैं भी उसकी ऐसी परीक्षा लूंगी कि वो परीक्षा देने के लायक नहीं रहेगी। हाँ माँ, अभी भी वक्त है। तुम अपना रहा सहा बचा सकती हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से चला जाए। तुम अनिल के दिल का हाल नहीं जानती। वो आज भी मधु से बेहद प्यार करता है। अरे प्रोफेसर साहब आइए। सब कुशल तो है ना? शीला जी, ये किरण जी हैं, मधु की मौसी, और मधु के बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हैं। अभी तक तो मधु का कोई नहीं था, अब इतनी सारी मौसियां कहाँ से आ गई? मैडम तमीज से बात करिए, वरना बदतमीजी करना मुझे भी आता है। आपके कहने का मतलब क्या है? आप हमारे घर में घुसकर हमें गालियां देने आई हैं? माँ, तुम चुप भी रहो। अरे लोग तो घर आए दुश्मनों से भी ऐसा सलूक नहीं करते, और फिर ये तो हमारे सगे रिश्तेदार हैं। आई एम सॉरी। आप बैठिए। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अच्छा ये बताइए कि घर के सभी लोग, आई मीन आपकी माँ, मधु के पति और भी जितने लोग हैं, उन सबका मधु के साथ कैसा व्यवहार था? माँ तो जबान की बुरी है, दिल की नहीं। माँ तो मधु को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती थी, और अनिल उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। और फिर मुझे भी तो छोटी सी प्यारी सी बहन मिल गई है। आप ज्यादातर अपनी माँ के घर में रहती हैं? ये कैसा सवाल हुआ? मैं भला और कहाँ जा सकती हूँ? ये मेरा ही तो घर है। मेरी बात का बुरा मत मानिए। आपके गले में मंगलसूत्र देखा तो पहले तो मैंने यही समझा कि ये आपको ससुराल है, लेकिन आपकी बातों से जाहिर हुआ कि आप अपने ससुराल कभी गए ही नहीं। ये मेरा ज्यादा मामला है, और आप तो मधु के बारे में जानने आई हैं, मेरे बारे में नहीं। देखिए मैडम, आप मधु के पति की बहन हैं, इसलिए आप किसी भी बात को अपना जाती मामला ना कहें। और ये बताइए कि इस वक्त आपके पति कहाँ हैं? कुछ दिनों से मेरे और उनके संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं उनकी खबर नहीं रखती। किस वजह से
आप दोनों के संबंध खराब हुए? प्रोफेसर साहब, आप क्या इन्हें हमारी बेइज्जती करवाने के लिए लेके आए हैं? क्या ये इतना भी नहीं जानती कि पति और पत्नी के बीच ऐसी कई बातें होती हैं जो दूसरों को नहीं बताई जाती? ठीक है, मत बताइए। यहाँ नहीं बताएंगी तो कोर्ट में तो जरूर बताएंगे। I'll see you in the court. चलिए प्रोफेसर साहब। ये 15 नवंबर में ये जो डेट है बिली मौर्या की, ये हियरिंग तुम अटेंड करके मुझे यूरोप में फैक्स कर देना। आई एम देयर आउट फॉर अबाउट 3 days. ओके? किरण, किरण, क्या बात है? तुम यहाँ हो ही नहीं, कहाँ हो भाई? क्या बताऊं, आपके सामने हर रोज वही बातें दोहराते मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा, तो यानी अब हम गैर हो गए। आपसे ज्यादा अपना है कौन मेरा इस दुनिया में। लेकिन अपनेपन का ये मतलब तो नहीं कि मैं अपने दिमाग का सारा बोझ आप पर डाल दूं। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि अब हमारे दिमाग में इतनी सलाहियत नहीं रही कि आपकी परेशानियों का बोझ हम बर्दाश्त कर सकें। कम ऑन किरण, परेशानी शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने मधु के ससुराल वालों पर यह मुकदमा दायर किया है कि उन्होंने दहेज के लालच में मधु पर बहुत अत्याचार किए, इतना जुल्म किया कि मधु अपनी याददाश्त तक खो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मधु कोई बयान नहीं दे सकती। समन्स जारी हो चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो हम लोग मुकदमा पहली ही तारीख में हार जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। किरण, तुम में कितना टैलेंट है ये तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि ये मुकदमा तुम नहीं हारोगे। और फिर भी हाशमी साहब को तुम जानती हो, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। मैं उन्हें फोन कर दूंगा, तुम उनसे मिल लेना। मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर तुम्हें कोई ऐसा पॉइंट बताएंगे जिससे तुम्हें इस केस में, इस मुकदमे में मदद मिलेगी। ठीक है। विजय भल्ला भी मधु के परिवार का एक सदस्य है, इसलिए मैंने उसके नाम पर भी समन भेज दिए। He is a crooked man. बदमाश आदमी है। ये सारा किया धरा उसी का है। मैं मधु के पति से मिल चुकी हूँ। वो बुरा आदमी नहीं है और मधु से भी काफी प्यार करता है। मैं उसे इस मामले से दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल मधु की याददाश्त वापस जरूर आएगी। फिर उसे अपने पति के साथ ही रहना होगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि कल के दिन इस मामले को लेकर उन दोनों के बीच में कोई टेंशन हो। शाबाश किरण, मैंने तो पहले कहा था कि मुझे तुम्हारे टैलेंट पे पूरा भरोसा है। ये तुमने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा मैडम, वो जो काम हमने आपसे कहा था उसका क्या हुआ? हाँ, वो सौदा आप जरूर कर लीजिए। मैंने उस बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। वो जमीन आज से 5 साल पहले किसी NRI ने खरीदी थी। वो लोग वहां पे कोई 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। अब वो लोग वापस लंदन माइग्रेट हो रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि ये ज़मीन जल्द से जल्द बेच दें। अगर हम लोग वो ज़मीन खरीद लेंगे तो आई एम श्योर कि 2 साल बाद उस ज़मीन की वैल्यू दुगनी ज़रूर होगी। ब्रिलियंट। हम कल ये ज़मीन का सौदा कर देते हैं। एंड नाउ मैडम, आप जब अपने ख्यालों में खोई हुई थी तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि 15 नवंबर की जो बिली मौर्या की डेट है, इसकी हियरिंग अटेंड करके आप मुझे जनीवा फैक्स कर दीजिएगा इसकी प्रोग्रेस, बिकॉज आई एम आउट फॉर अ कन्वेंशन फॉर 3 days। 3 days?
without me? सुनिए, आप हमारे दिल में जाएंगे। Oh. और तेरी देखा और तेरी देखा बेटा, मधु की मौसी आई थी। वो हमें धमकियां देकर गई है कि वो हमें कोर्ट तक ले जाएगी। अनिल, उन लोगों को हम पर बहुत गुस्सा है। वो कह रहे थे कि हमने मधु को बहुत टॉर्चर किया, बहुत सताया है, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गई है और इसीलिए वो अदालत में जा रहे हैं। देखा, आज तुम लोग की वजह से मैं कितनी बड़ी परेशानी में फंस गया हूं। अब ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। अब तुम ही लोग बताओ मैं क्या करूं? अनिल, मैं प्रोफेसर साहब से जाके मिलती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि वो मधु की माँ को जाके समझाएं, बात को कोर्ट तक ना ले जाएं। हम लोग तो खुद भी मधु के लिए कितने परेशान हैं। तुम ठीक कहती दीदी। तुम प्रोफेसर से मिलकर इस बात को खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर मैं गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। माँ, ये कागज कोर्ट का समन है। इन पर साइन करने से पहले जरा देख तो लेती कि इसे लेना भी है ही नहीं। अब तो सब गड़बड़ हो गई। मधु की मौसी किरण ने हम पर दहेज लेने के जुर्म पर केस कर दिया है। अब तो कोर्ट में जाकर तुम ही मुकदमा लड़ना। मधु से डिमांड तुम ही करती थी। लोहे की सलाखें दिखाई देने लगी तो माँ का साथ पल भर में छोड़ दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही लालच किया था, मैंने नहीं। क्या हीरो का सेट मैंने मांगा था? ये सब तेरा ही किया हुआ है जो आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तू भी है, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा तो जी कर रहा है कि मैं जहर खाकर मर जाऊं। काश काश मैं तुम लोगों की बातों में आकर मुझे कोई जुल्म न करती तो आज मेरी ये हालत ना होती। हाँ, तुमने हमारी बातों में आकर कुछ नहीं किया। उस वक्त न जाने तुम्हारे दिमाग में कौन सा जुनून सवार था। तो ये तो अच्छा हुआ कि अनिल उस वक्त घर पर नहीं था। अगर उसे इन सब बातों का पता चल जाता तो आज हमारा क्या हाल होता, ये कभी सोचा है तुमने? देख बेटी, अब हम आपस में लड़ेंगे तो सब बातें बिगड़ जाएगी। अब हमें अनिल से भी ये बात छिपानी पड़ेगी। हम दोनों को कैसे भी उनके यहाँ जाकर ये बात खत्म करनी है। माँ, अब ये बात खत्म होती नजर नहीं आई। मधु की मौसी किरण ने हमारी परेशानियों की जड़ों को कुरेद दिया है। अब हमारी जिंदगी में परेशानियों के सिवाय कुछ भी नहीं। जाएं तो कहाँ जाएं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें माँ? बेटी, अब कैसे भी अनिल से ये बात हमें छिपानी ही पड़ेगी। हाँ, ये कोर्ट कचहरी का मामला है। कल को केस शुरू होगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा। तो क्या अनिल से ये बात छुपी रहेगी? नहीं ना। आइए प्रोफेसर साहब। क्यों प्रोफेसर, अब तो तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई ना? देखो देखो, उस औरत ने हम पर मुकदमा दायर कर दिया है। प्रोफेसर साहब, आप तो कहते थे मैं उन्हें समझा बुझाकर सब बात ठीक कर लूंगा। तो क्या आपने यही बात ठीक की है? आज तो समन निकले हैं, कल को वारंट भी आ सकता है। तो क्या करेंगे हम? देखिए, मैं क्या करूं? उन लोगों ने बहुत तहकीकात करने के बाद ये मुकदमा दायर किया है। और फिर अगर मैं आप लोगों का पक्ष लेता हूं तो झूठा साबित होता हूं, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि आप लोगों ने मधु के साथ बहुत अन्याय किया है। और अब एक ही रास्ता है कि आप मधु की मां से जाकर मिलें।
वो बहुत ही दयालु और सीधी महिला हैं। अगर वो मान गई तो वो अपनी बहनों को भी मना लेंगी। और रही बात उनको समझाने की, तो मैं अगर उन लोगों को समझाता भी हूँ तो उनके सवाल के आगे मुझे खामोश होना पड़ता है। प्रोफेसर साहब, आप जो भी जैसा भी कहेंगे हम सब करने के लिए तैयार हैं, पर किसी तरह से हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों से कोई वायदा तो नहीं करता, लेकिन हाँ, मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा, जो भी संभव होगा, मैं आप लोगों के लिए करूंगा। और तेरी बेहिका और तेरी बेहिका। अरे प्रोफेसर साहब, किरण जी नमस्ते। नमस्ते, आइए जी। बैठिए ना। बैठिए। थैंक यू। बोलिए, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? किरण जी, मैं आपसे मधु के केस के बारे में कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ। प्रोफेसर साहब, आप मधु के केस को छोड़कर मुझसे और कोई भी बात करें, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी, लेकिन उन लोगों को मैं सजा जरूर दिलाऊंगी। किरण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये केस वापस ले लें। केस वापस ले लो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन लोगों ने मधु पर कितने जुल्म किए, फिर भी आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। किरण जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ना एक दिन तो मधु की याददाश्त आ ही जाएगी और फिर उसे अनिल के साथ ही रहना होगा। तो क्यों खामखा हम लोग केस करके उनके आपसी रिश्तों में दरार पैदा करें? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले लोगों को जुल्म करने दें और जब उन्हें सजा दिलाने का वक्त आए तो उन्हें छोड़ दें। प्रोफेसर साहब, ऐसा करने से जुल्म करने वालों का हौसला और नहीं बढ़ेगा? आपकी सब बात ठीक है, फिर भी आप सोचिए, ये लड़की का मामला है। अब 24 घंटे मैं या आप मधु के पास तो नहीं रह सकते, और फिर कल को अगर कोर्ट में केस चला तो हो सकता है कि आगे चलकर वो लोग मधु से इस बात का बदला लें, और फिर हम कोई मधु को अनिल से तलाक तो दिलवा नहीं रहे जो उन लोगों का डटकर कोर्ट में मुकाबला करें। और फिर आप सोचिए कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़ने के बाद भला आज तक किसी भी घर में शांति रही है? इस बात की क्या गारंटी है कि आगे चलकर घर में शांति होगी और मधु की याददाश्त वापस आ जाने के बाद वो लोग उस पर जुल्म नहीं करेंगे? किरण जी, आप उन्हें एक मौका दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग दोबारा मधु पर कभी जुल्म नहीं करेंगे। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है, और फिर इसमें अनिल की क्या गलती है? वो तो मधु को बहुत चाहता था और आज भी वो उसे बहुत चाहता है। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपके कहने से मैं अनिल को छोड़ दूंगी, लेकिन उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिनकी वजह से मधु की आज ये हालत हुई है। May I come in, sir? आइए आइए प्रोफेसर साहब, बैठिए। थैंक यू। राय साहब, मैं इस वक्त बहुत उलझन में फंस गया हूं। बताइए ना, क्या उलझन है? किरण सिन्हा जी को तो आप जानते ही हैं, जो मधु की मौसी हैं और आपकी कंपनी की लीगल एडवाइजर भी। उन्होंने अनिल के परिवार वालों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है, और मैं चाहता हूं कि वो ये मुकदमा वापस ले लें। आप ही सोचिए, आज नहीं तो कल मधु की याददाश्त तो वापस आ ही जाएगी, और उसके बाद फिर उसे अनिल के साथ ही रहना है। तो मैं चाहता हूं कि
कोर्ट में मुकदमा दायर करके हम आपसे रिश्तों में दरार क्यों पैदा करें? प्रोफेसर साहब, ये तो आप मानेंगे कि ये किरण और उसकी फैमिली का निजी मामला है, इट्स ए पर्सनल मैटर, और मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी आप आए हैं तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये अनिल के परिवार वालों ने मधु पे ज्यादतियां तो बहुत की हैं, बहुत जुल्म किए हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी मरते मरते बच गई और आज उसका एक अजीब सा वजूद है, उसकी याददाश्त चली गई है। तो आप नहीं समझते कि इतना जुल्म करने वालों को सजा मिलनी चाहिए? आप ठीक कह रहे हैं राय साहब। मैं जानता हूं कि आपके और अनिल के भाई फ्रेंडशिप है और उनके परिवार वालों से आपके फैमिली टर्म्स हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब, उन्होंने ज्यादती की है मधु के साथ, और फिर भी मैं, जहां तक मुझे याद है, किरण ने मुझे बताया था कि वो अनिल को इससे दूर रखेगी, अनिल का नाम चार्जशीट पे नहीं देगी। राय साहब, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं और मुझे यकीन है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो ये मामला जरूर सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद पे तो सारी दुनिया कायम है प्रोफेसर। जैसा मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। Damn it.